नमस्कार दोस्तों, मैं लावेना सिंह और आप सभी का ग्लोबल न्यूज एरा में बहुत बहुत स्वागत है। हम दिन की टॉप ग्लोबल न्यूज देखने वाले हैं, सो बने रहिएगा साथ में। क्यों ना शुरुआत करते हैं भारत से। सोमवार को 5 सितंबर को सरकार ने एक फैसला लिया था कि न्यू दिल्ली में जो ऐतिहासिक राजपथ है, जो कि इंडिया गेट पर नेताजी स्टैचू से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का एक लंबा रास्ता है, लगभग 3 किलोमीटर का, अब उसे राजपथ ना कहकर कर्तव्य पथ कहा जाएगा। और आपको बता दें कि ब्रिटिश रूल के दौरान इसी राजपथ को किंग्सवे कहा जाता था। और 7 सितंबर यानी कि आज के दिन एनडीएमसी ने इस प्रपोजल को अप्रूवल दे दी है, यानी कि अब ये राजपथ नहीं कहलाएगा, अब ये कर्तव्य पथ है। 6 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 7 एग्रीमेंट्स और 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को साइन किया है। जो 7 एग्रीमेंट्स हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कुशियारा रिवर की नदी के ऊपर चर्चा। ये नदी बांग्लादेश और भारत के राज्य आसाम के बीच बहती है। सो पहला एग्रीमेंट कुशियारा नदी के पानी के ऊपर ही है। उसके बाद 2 एग्रीमेंट साइन हुए हैं रेलवे अथॉरिटीज के ऊपर, 4th है जुडिशरी के ऊपर और 5th है साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस के ऊपर और 6th है स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर और 7th है टीवी ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर। इसके अलावा 5 प्रोजेक्ट्स भी साइन किए गए हैं जो कि मेनली एनर्जी और कनेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि हैं 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स, एक हाईवे असिस्टेंस, एक पावर प्लांट और एक ब्रिज। 6 सितंबर को पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर जम्मू के अर्नियर सेक्टर में फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे देश के जवानों को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद हमारे बीएसएफ के जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया इस फायरिंग का। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, जो कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, वहां पर पिछले 2 से 3 दिन में मूसलाधार बारिश की वजह से हर जगह पर पानी भर गया है और घरों में, सड़कों पर, दुकानों में, अस्पतालों में, दफ्तरों में हर जगह पानी भर चुका है और स्थितियां वहां पर बिगड़ती जा रही हैं। बेंगलुरु में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि पानी भरने से करंट से एक लड़की की मौत भी हो चुकी है और इसी कारण कर्नाटका की कई जगह पर हाई अलर्ट बता दिया गया है कि यहाँ पर भी बाढ़ आ सकती है। 6 सितंबर को होने वाले एशिया कप 2022 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में श्रीलंका 6 विकेट से भारत से जीत गया है। अब हम इंटरनेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान बाढ़, बारिश और बीमारी से काफी ज्यादा जूझ रहा है। पूरे देश में तबाही मची हुई है। वहां पर होने वाली बाढ़ ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है और पाकिस्तान में हुई इस बाढ़ के कारण भारत में भी असर दिखाई दे रहा है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जहां पर दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता था, अब वहां पर समुद्र बन गया है। 5 सितंबर को यूके में लीज ट्रस्ट करीबन 21,000 वोटों से ऋषि सुनक से जीत चुकी हैं और अब वे यूके की नई प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। वे इससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करती थी और वे यूके की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। रशिया ने यूरोप में जाने वाले नेचुरल गैस के सप्लाई को रोक दिया है और इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से यूरोप अभी से खुद को प्रिपेयर कर रहा है आने वाली कड़ी ठंडों के लिए, वो भी विदाउट रशियन गैस। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की ऑनररी रैंक प्रदान की है। ईस्ट अफ्रीका का एक देश केन्या, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने विलियम रूतो की प्रेसिडेंशियल विंग को समर्थन किया है और अपोजिशन लीडर रेला ओडिंगा द्वारा लगाए गए विलियम रूतो पर चीटिंग्स के आरोप अब हट चुके हैं और अब केन्या के 5th प्रेसिडेंट बन चुके हैं विलियम रूतो। 5 सितंबर को साउथ वेस्ट चाइना में होने वाले अर्थक्वेक की वजह से सिचुआन प्रोविंस पूरी तरह से हिल गया है और इसकी वजह से 74 लोगों की जान जा चुकी है और 259 लोग इंजर्ड हैं और 26 लोग मिसिंग हैं। नॉर्थन कैलिफोर्निया में भीषण आग लगने की वजह से कई एकड़ की जमीन तबाह हो गई है और हजारों निवासियों ने अपनी जगह को खाली कर दिया है। कबूल में रशियन एम्बेसी के पास बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से 2 रशियन डिप्लोमेट्स और उसके साथ 20 से 25 लोगों की मौत हो गई। साउथ कोरिया में 6 सितंबर को होने वाले भयानक तूफान हिनमनोर की वजह से देश के साउथ रीजन में काफी ज्यादा लैंडफॉल हो चुका है और 20,000 घरों की बिजली चली गई है। इस तूफान ने साउथ कोरिया के दक्षिणी क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और देश में काफी ज्यादा बाढ़ और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अफ्रीकन सिटी चद इस दौरान 30 साल में होने वाली सबसे भयानक बारिश से परेशान है और इस मूसलाधार
बारिश ने 3,40,000 लोगों को काफी ज्यादा अफेक्ट किया है। यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास रशिया ने बॉम्बार्डमेंट कर दिया था। तो उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये दूसरी बार है जब न्यूक्लियर प्लांट सिर्फ एक कदम दूर था रेडिएशन डिजास्टर से। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बॉम्बार्डमेंट अटैक बताता है कि रशिया को कोई परवाह नहीं है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहती है। और रशिया के इस बॉम्बार्डमेंट अटैक के बाद यूक्रेन ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर दिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन यानी कि सोमालिया और उसके पड़ोसी इथियोपिया और केन्या 40 साल में होने वाले सबसे खतरनाक अकाल की चपेट में हैं। और सोमालिया में 22 मिलियन सोमालियंस इस अकाल और भुखमरी का सामना कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की चल रही इस लड़ाई की वजह से रशिया ने फैसला किया है कि वो नॉर्थ कोरिया से कई सारे रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स लेगा। चाइनीज युआन पिछले कुछ हफ्तों में यूएस डॉलर के मुकाबले 2 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है और इसलिए चाइना इस साल दूसरी बार फॉरेन करेंसी बैंक्स के अमाउंट को कम करेगा। सो यही थे अब तक के टॉप ग्लोबल न्यूज़। अगर आप किसी भी टॉपिक को ब्रीफ में चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो इसी तरह मिलते रहेंगे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। ख्याल रखिएगा। प्रणाम।